So in the previous session, we have discussed the writer H.T. Coleridge and Samuel Taylor Coleridge from the Romantic literature, and today we are going to discuss the new writer from the same era, Romantic era, that is William Wordsworth. है ना? William Wordsworth was the friend of H.T. Coleridge. You can say H.T. Coleridge was also the friend of William Wordsworth. Okay, and William Wordsworth was born on 1717 Cookermouth area, which was there in Cumberland, in England, right? And he was died in the year 1850, along with the publication of the book Prelude, which was published in the same year 1850. और लेक डिस्ट्रिक्ट का ये पोएट माना जाता है, जिसमें रॉबर्ट साउदे है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, ये सब आते थे। कुम्बरलैंड एरियाज, उस रिवर साइड एरियाज पर जाकर है ना पोएट्री को कंपोज करना, एंड इवन है ना कि बताना क्या होता है, और दे यूज्ड टू राइट रिलेटेड टू द नेचर, है ना। एज वी आर नोन with this fact that William Wordsworth is the writer from romantic literature, and he is known for writing because in almost all his works of William Wordsworth, you will see that his lines are actually very much connected with nature. And today we are here with our new presentation on the poem written by the writer William Wordsworth. The world is too much with us. The world is too much with us. And in this particular poem, he has talked about how we have lost our connection with the nature, how we have lost our connection with ourselves also, है ना। कैसे हम लोग नेचर के साथ कनेक्शन को खो दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर सिटिंग हेयर एंड इन योर हाउस you have generated your the effigy, that statue, what we call in literature the effigy, a statue को आप लाएं, है ना, in the form of a god, or you started worshipping that particular statue, and after all you are considering yourself that you are connected to the nature, you are connected to the god. Not at all, कुछ ऐसा है नहीं, बिकॉज आपने स्टैचू को लाया, आपने वर्शिप करना स्टार्ट किया, बट यू हैव लॉस्ट द कनेक्शन विद द नेचर विच इज आउटसाइड। आप उससे कनेक्शन खो चुके हैं। देखो चारों तरफ लोग पेड़ काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना, प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, है ना, और आप अपने घर को अच्छा रख रहे हैं, बोल रहे हो कि यू आर कनेक्टेड विद द नेचर, यू आर कनेक्टेड विद द गॉड, आप बोल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। द पोएम इज एक्चुअली फोकसिंग टुवर्ड हाउ यू कैन बिल्ड योर कनेक्शन विद द गॉड, विद द नेचर, है ना, विद द ब्यूटी, राइट। सो इन द वर्ड्स ऑफ आवर सर that as sir has joined us, so जो लाइन है इसमें बेहतर तरीके से है ना, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेटर एंड सून, जो लाइन है देखते हैं। तो ऐसा है कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये पोएम जो है वो मानव मात्र पर जबरदस्त प्रहार है, कटाक्ष है। कैसा कटाक्ष है कि कैसे अपने ही चीज को हम खुद जिस डाली पर हम लोग बैठे हुए हैं उसी डाली को हम लोग काट रहे हैं, यानी प्रकृति को काट रहे हैं। वही हमारी माता हम लोग को सब कुछ प्रदान करने वाली, वही जो है वो धारा जो है वो प्राकृतिक धारा हम ही लोग के लिए है, और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका वध कर रहे हैं हम लोग। यही चीज इस कविता में बताया गया है। देखिए, बोलता है कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इस प्राकृतिक ने हमें इतनी प्रचुर मात्रा में संपदाएं दी हैं जिसका गिनती करना नामुमकिन। ठीक है। लेट एंड सुन गेटिंग द स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। और हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए पहला लाइन में क्या बोल रहा है, इतनी सारी संपदाएं उन्होंने दे दी है कि जिसका गिनती हम लोग कर ही नहीं सकते। और कर नहीं सकते क्या मतलब, हर शय में जहां देखो वहीं पर हमें देखने से ही पता चलेगा, अरे ये तो मेरे लिए है, अरे ये तो मेरे लिए, अरे ये तो मेरे लिए। क्या वो हवाएं, क्या पक्षियों की चहचहाट, और क्या झरनों के कलकल, और क्या ठंडी हवा, उसे महसूस करना, लहलहाते खेतों को, वो हरे भरे वृक्षों को जरा सा आप गौर करिए और देखिए खूबसूरत पक्षियों को, कैसा खूबसूरत पर है उन लोग का। गौर से देखिए कि वो जो रंग, वो जो छटा है किसने बनाया है, और हमारी आंखों को क्या प्रदान करता है, ठंडी छांव प्रदान करता है। इतना आनंद होता है, मेरे पास शब्द ही नहीं उन चीजों का वर्णन करना। तो आप कल्पना करिए, वो कोई भी चीज जिसके लिए आपको शब्द नहीं मिलते हैं, वो क्या है, आपके दिल को सराबोर करने के लिए काफी होते हैं। यही ये बता रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या है, फिर कहता है कि लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। देर सवेर हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन उससे लेना और क्या देना, इसी का फेर में दिन से लेकर रात तक सोने के वक्त भी हम लोग यही सोचते हैं कितना लेना है और क्यों लेना है और क्यों देना है ना, और कैसे लेना है और कैसे देना है। ये सारा चीजों में ही हम लोग अपना समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं। यानी भौतिकवाद में हम लोग जी रहे हैं। भौतिकवाद का मतलब फिजिकल वर्ल्ड में, बाकी कुछ नहीं, बस वही
Means we always want to indulge ourselves, है ना, with the logic, with the reason. लिप्त हैं हम लोग, लिप्त हैं एकदम, सारा एक्टिविटीज ही उसमें लिप्त हो गई है। और क्या कर दिए हैं हम लोग, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। अरे सबसे नजदीक और जो सबसे अपना चीज जो प्राकृतिक है उसी को हम लोग भूल गए। अरे जरा सा भी लिटिल, जरा सा भी हम लोग का ध्यान उस पर नहीं जाता। ची ची ची, शर्म की बात है। आगे देखिए, वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे। अरे हम लोग अपने दिल को ही बेच दिए हैं, अपना जमीर को ही बेच दिए हैं। किसके हाथों बेच दिए हैं, उस भौतिक वर्ल्ड वाला नाम का जो कसाई है ना, उसको बेच दिया, जो केवल हमें यही सिखाता है कैसे ठगना है। अब दूसरे के हाथ से नहीं ठगा जाना है, दूसरा को बस ठगना है, किसी तरह से ठगना है, ये केन प्रकरण ठगना है, बस यही। अब हम लोग क्या किए हैं, अपने दिल को उसके हाथों, कसाई के हाथों बेच चुके हैं। कसाई क्यों, कसाई इसीलिए कहा गया है, कसाई वध करते समय नहीं सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको बस यही पता है वध कर रहा है, हमको इससे पैसा आएगा। जीव को कैसे मारना है, कैसे तड़पेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसका काम है, लोग उसके पास जा रहे हैं, उसका काम है पैसे लेना और उसको वध करके देना, बस बस यही है, यही मीनिंग है यहाँ पर। दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। अरे उस समुद्र को देखो, जो अपने चौड़ी छाती जो है खोले हुए है उस चांदनी रात को अपने आप में समेटने के लिए क्या दे रहा है, उसका आवाहन कर रहा है, उसको वेलकम कर रहा है कि आओ आओ, तुम्हारा जगह, ये मेरा हृदय जो है, ये तमाम हमारा समुद्र का जो सतह देखो, ये हृदय, इसमें आओ, अपने चंद्रमा अपने प्रकाश को यहाँ पर आच्छादित करो, तुम्हें ठंडक मिलेगी। कहाँ हम लोग देखते हैं भाई इस तरफ, बिल्कुल हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता। द विंड दैट विल बी हॉलिंग इट ऑल आवर्स। सारा दिन हवाएं चलती हैं, जोर जोर से हवाएं चलती हैं, उसकी तरफ हम, और हवाएं चलती हैं का मतलब, अरे उसी से तो हम लोग सांस लेते हैं भाई, उसी से तो सांस। गर्मी के दिनों में एक मिनट के लिए पंखा बंद होता है तो हम लोग कैसे बेचैन हो जाते हैं, उस समय तो हम लोग को पता चल जाता है, क्योंकि वो अप्राकृतिक चीज है, उसे हम लोग चला रहे हैं तो हम लोग पता है गर्मी लग रहा है। अरे उस हवा को तो देखो जिसका तुम आभास भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर जा रहा है और तुम उसको छोड़ रहे हो, इसका भी तुम्हें ध्यान नहीं है, उस पर तो देखो। आइए देखिए, कहता है, और द विंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, जिस पर हमारा ध्यान नहीं है, एंड आर अप गैदर नाउ लाइक द स्लीपिंग फ्लावर। और रात को वही ठंड, वो हवा क्या होता है, दिन को भले ही जोरदार लगे लेकिन रात को एकदम एक जगह एकत्रित होकर ठंडा ठंडा क्या करता है, हम लोग को दिखता नहीं है, महसूस कराता है। तो हम लोग को क्या लगता है, बहुत ठंडा लग। अरे कौन ठंडा दे रहा है भाई, वही हवा दे रहा है, वही जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो। अरे उसकी तो पूजा करो, वही तुम्हारा जीवन दायिनी है, उसी से तुम जीवित हो, कोई ध्यान नहीं। आगे देखिए, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ द ट्यून। और इस सारी संपदाओं के प्रति हमारा ध्यान क्या हो गया है, एकदम हट गया, कोई मतलब नहीं है किसी से। इट मूव्स अस नॉट, ए ग्रेट गॉड ट्यून, इट मूव्स अस नॉट, उधर ध्यान ही नहीं है। मतलब किस पर ध्यान नहीं है, हमने क्या कहा, कलकलाहट झरनों की, पक्षियों की सुंदरता के प्रति, बेहतरीन कलर के प्रति, है ना, स्वच्छ और सुंदर हवाओं के प्रति, हरे भरे वृक्ष के प्रति, वो घास भरे मैदानों के प्रति, वो ठंडी हवा जो रात को हम लोग महसूस करते हैं उसके प्रति, है ना, वो सारा छंद जो है, वो सारा छंद को ही हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग को एकदम निकाल के हम लोग अपने आप को ही फेंक चुके हैं वहां पर। तो कहता है अंत में, दुखी होकर कहता है कभी, ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी ए पैगन सकल्ड इन द क्रीड ऑड वन। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये सब देख के मेरा छाती फटा जा रहा है। मेरी अब इच्छा होती है कि मुझे तुम उस जगह पर ले चलो, कहाँ, पैगनिज्म, जिस पैगनिज्म का मतलब वह धर्म जिसमें प्रकृति की पूजा होती थी, हमको उसी धर्म के ओर हमको ले जाओ, उसी प्रजाति के प्रति ले जाओ। उसी के चलते आज जरा मना जो प्राकृतिक बचा है, तो क्यों नहीं हम लोग सोचे कि उसी के चलते थोड़ा बच रहा है, जिसको और भी हम ज्यादा बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इसकी इच्छा है, परम इच्छा है कि वह पैगनिज्म की तरफ चला जाए, फिर भगवान उसको लेके जाए जहां पर प्रकृति को पूर्ण रूप से महसूस करे और उसका आनंद ले सके। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, काहे ले जाए भाई, कम से कम घास भरे मैदान में वो प्राकृतिक छंदों का हम जो है ऐसे स्वच्छ ऐसे वातावरण में जाके हम उसका आनंद ले सके, है ना। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और उस तरह से छंद हमें प्राप्त हो। कौन सा छंद प्राप्त हो, लोनली, वह छंद जो हमारे अकेलापन और हमारे दुख को वो दूर कर दे, उसी क्षण उसी प्रकृति की गोद में पुनः जाना चाहता हूं, यह मेरी परम इच्छा है। ईश्वर से वो मनाता है। हैव साई ऑफ प्रोटेस, और नेपच्यून का जो बेटा है, प्रोटेस किसको बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं, समुद्र के देवता जो नेपच्यून का
बेटा है, वो क्या करता है, समुद्र की रक्षा करता है। तो उसी की ओर ले जाए। समुद्र की रक्षा करना मतलब प्राकृतिक है, समुद्र क्या प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, और उसकी रक्षा करने वाला कौन देवता, प्रोटस। तो कहता है प्रोटस के पास हमको ले चलो, वहां पर जाना चाहता हूँ, उसका दृश्य तो उसको एक एक झलक उसका दिखला दो हे भगवान, फ्रॉम द सी, और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रेचेड हॉर्न, या फिर ट्रिटन भगवान के पास ले चलो। उसका काम क्या था, समुद्र के लहर को शांत करने का उसमें पावर थी, वहीं पर हमको ले चले। यानी कि समुद्र की खूबसूरती क्या में है, उसको शांत करने में भी है, उसको उछाल में भी है। उन दोनों देवताओं का आह्वान करना चाहता है, जो जिनका जीवन वो तमाम जो छंद है प्रकृति का, उसके प्रति उनका जीवन समर्पित था। इसकी इच्छा होती है, दुखी होकर कहता है कि हमको हे भगवान, अब हम भौतिक युग में रहना नहीं चाहते, खत्म हो चुका सब, मुझे वही युग ज्यादा पसंद पड़ रहा है जिसमें लोग हर शय की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, हवाओं की पूजा करते थे, है ना, वो तमाम चीजों की पूजा करते थे जिसको प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। यही इसका इच्छा हुई है, और इसी के लिए दुखी होकर उसने इस कविता की रचना की। बहुत बहुत बढ़िया सर, इट वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन and will definitely like it. And I wanted to add something here. And the poem that is the thing of beauty is a joy forever, which is taken from a whole and a composition that is called Endymion, written by John Pitt. वहां से बोला था थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर में क्या कि ऑन एवरी मॉरो, हर एक सुबह हम लोग जो है अपने आप को कनेक्ट करने के लिए गॉड से, है ना, उस एक फ्लावरी बैंड को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं कि प्रकृति से कनेक्ट हो जाए। हर एक सुबह छत पर जाते हैं, सुबह सुबह देखते हैं कि काश ये हवा ऐसा चलता रहे, हम अपने आप को कनेक्ट कर पाए, है ना, हम गलत काम छोड़ देंगे। लेकिन हर एक सुबह आप करते हो, ये बताना ये चाह रहा है कि आप हर एक दिन चाहते हैं कि हम वो गलत काम छोड़ दें, हर एक सुबह वो गलत काम छोड़ दें, क्योंकि हमको प्रकृति से कनेक्ट करना है अपने आप को, वो छोड़ना है, आपको गलत काम छोड़ना है। लेकिन फिर वही शाम होते ही आप उसी चीज को करने लगते हैं फिर से, है ना सर। बिल्कुल। सुबह में आप डिसीजन लिए कि ये कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूजा पाठ कोई करा रहा है, ठीक है, वो पहले दिन किसी के साथ गलत कर दिया, मर्डर कर दिया, या फिर जो भी ऐसा है ना, क्राइम में इन्वॉल्व हो गया, और वही जब छूटता है तो वो पूजा कराता है जाकर, और फिर से अगेन 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 ही विल रिपीट द सेम क्राइम, है ना, फिर से जाकर वो चीज को फिर से रिपीट करेगा। तो वो सब नहीं करना है। कहने का मतलब ऑन एवरी मॉरो वी मस्ट गो एंड कनेक्ट विद आवरसेल्फ विद अ प्योर हार्ट, है ना, विद अ डिवाइन हार्ट। दैट वाज द थिंग, and we think that we are done with the whole lecture, whole poem, and tomorrow we will be meeting soon with our new lecture, picking out some important topic from the whole world literature. Till then, have a great day. Thank you. मुझे जरूर बताएं, मुझे रादर हम दोनों को जरूर बताएं कि आपको कैसा आज का ये लेक्चर लगा, और तहे दिल से हमारी यह प्रयास था कि आप तक आपके भावनाओं के दरवाजे को मैं खटखटाऊं, आपको महसूस कराऊं कि वास्तव में प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, उस सह को कैसे हम लोग महसूस करते हैं। जरा एक बार ठंडी छाव में ऊपर छत पर जाके देखिए और ठंडी हवाओं का आनंद लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, थोड़ा वक्त निकाल के।